भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण को मंजूरी दी। सितंबर महीने के अंत तक बच्चों पर कोरोना टीकों के परीक्षण का परिणाम आने की संभावना। कोरोना के इलाज में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं कोविड केयर सेंटर, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन अगस्त महीने में किया जा सकता है। और स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में इंदौर को मिला प्रथम स्थान। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अध्ययनों में कोविड टीके को गर्भवती महिलाओं पर सुरक्षित पाया गया है। महानिदेशक ने बताया कि देश में बच्चों पर कोरोना टीकों का परीक्षण जारी है और इसका अंतिम परिणाम सितंबर महीने के अंत तक आने की संभावना है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि बहुत छोटे बच्चों को कोविड वैक्सीन की ज़रूरत पर भी अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में उपयोग में लाए जा रहे कोविड के 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना के विभिन्न स्वरूपों पर प्रभावी पाए गए हैं। ये दोनों ही वैक्सीन अल्फा, बीटा और गामा पर समान रूप से प्रभावी हैं। उन्होंने बताया कि भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में उन्हें बात करनी है। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। 25 जून के ही दिन 1975 में कांग्रेस की सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल के निराशाजनक दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि 1975 से 1977 तक की अवधि में लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवमानना हुई। श्री मोदी ने अपनी ट्वीट में आपातकाल का विरोध और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1975 में आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को कोरोना नियंत्रण एवं उपचार में कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवाओं आदि के लिए निरंतर सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को आवश्यक संख्या में वैक्सीन दिलवा रहे हैं और हम प्रदेश में अधिक से अधिक वैक्सीन डोज लगवा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह मोदी वैक्सीन है। यह केवल डोज नहीं बल्कि जिंदगी है। प्रदेश में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाकर कोरोना से सुरक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को कोविड केयर सेंटर और अन्य सुविधाएं दिलाने में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सराहनीय भूमिका निभाई है। मैं दोनों मंत्रियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने न केवल मंडला में 100 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर दिया है बल्कि बालाघाट में 100, सिवनी में 60, डिंडोरी में 50, नरसिंहपुर में 40 और नैनपुर में 30 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर की सौगात दी है। बीना में रिफाइनरी के पास ही अस्पताल बनवाया गया जिससे वहां ऑक्सीजन आसानी से सप्लाई की जा सके। ये सभी कोविड केयर सेंटर्स यदि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो कोरोना उपचार में मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1,89,00,000 कोविड वैक्सीन मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने अब तक 30,33,00,000 से अधिक वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई हैं तथा अगले 3 दिनों में 21,05,000 से अधिक और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे।
कोरोना वायरस से निपटने में टीकाकरण ही एक अहम सुरक्षा कवच है। देश में टीकाकरण का व्यापक अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीके उपलब्ध करा रही है तथा उन्हें टीकों की सीधे खरीद की सुविधा भी दी जा रही है। देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वस्थ होने की दर 96.66% हो चुकी है। अब तक 2,91,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 51,667 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं इसी अवधि में 64,000 से अधिक मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। इस दौरान कोविड संक्रमण से 1,329 लोगों की मौत भी हुई है। देश भर में अभी 6,12,000 से अधिक कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की परीक्षा में उचित मूल्यांकन मानदंडों का पालन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में CBSE बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के निपटान के बारे में श्री निशंक ने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी को परिणाम से शिकायत है तो वे इस साल अगस्त में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मूल्यांकन मानदंड के तहत विद्यार्थियों को उनकी क्षमता और प्रतिभा के अनुरूप ही परिणाम मिलेगा। उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें 500 रुपये के कुछ विशेष नोट नकली होने की बात कही जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि 500 रुपये के वे नोट भी मान्य है जिनमें हरी पट्टी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के पास ना होकर गांधी जी की तस्वीर के पास है। RBI ने कहा कि आम लोगों को इस तरह की अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए तथा 500 रुपये के दोनों ही तरह के नोट मान्य हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के प्रारंभिक चयन या प्रतीक्षा सूची के जिन अभ्यर्थियों ने एक भी दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं उन्हें 29, 30 जून और 1 जुलाई 2021 तक वैध दस्तावेज अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा इन तिथियों में MP ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे उनका दस्तावेज सत्यापन चयनित जिले के सत्यापन केंद्र पर 5 जुलाई 2021 को किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर सत्यापन अधिकारी से दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त मानी जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों की प्रसन्नता से मन प्रफुल्लित होता है, साथ ही सुकून भी मिलता है। श्री पटेल शुक्रवार को शाहगंज के ग्राम मकौड़िया में मूंग उपार्जन केंद्र का शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बुधनी के जर्रापुर घाट में नर्मदा मैया की पूजा अर्चना भी की। मंत्री श्री पटेल ने ग्राम मकौड़िया के वेयर हाउस में मूंग उपार्जन केंद्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि 900 किसानों ने अपना पंजीयन इस केंद्र पर कराया है। क्षेत्र के लगभग 20 गांव में 1300 हेक्टेयर में मूंग की फसल बोई गई है। श्री पटेल ने उपार्जन केंद्र पर मौजूद किसानों का सम्मान किया। किसानों ने सरकार द्वारा उनके हित में लिए जा रहे निर्णयों की सराहना की। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कानून का कथित रूप से उल्लंघन करने पर कल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लगभग 1 घंटे के लिए बंद कर दिया। श्री प्रसाद ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 का उल्लंघन है, क्योंकि ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद करने से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी। केंद्रीय मंत्री ने एक बयान में इसे ट्विटर की मनमानी बताते हुए कहा कि इससे साफ पता चलता है कि ट्विटर ने नई नियमावली का पालन क्यों नहीं किया। श्री प्रसाद ने कहा कि इस नियमावली से ट्विटर किसी भी व्यक्ति का मनमाने तरीके से अकाउंट बंद नहीं कर पाएगा। श्री प्रसाद ने कहा कि ट्विटर को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम का पालन करना ही होगा और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में ओवरऑल इंदौर को प्रथम स्थान,
प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को 11 अवार्ड और राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर बधाई दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने भी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पूरे स्टाफ की सराहना की है। उन्होंने सागर सहित भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के प्रशासन और स्थानीय लोगों को भी इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। इंदौर के साथ ही सूरत को भी प्रथम स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन के 6 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल मीट के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित किए। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून आने के साथ ही बारिश का सिलसिला जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून ने फिर तेज़ी से रफ्तार पकड़ी है। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के रीवा और महाकौशल संभाग के कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट दिया है। वहीं होशंगाबाद और झाबुआ में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पूरब पश्चिम ट्रफ लाइन गुजरात, दक्षिणी एमपी से झारखंड तट तक है। इसके कारण भारी बारिश की संभावना बन गई है। विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार शनिवार को होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण को मंजूरी दी। सितंबर महीने के अंत तक बच्चों पर कोरोना टीकों के परीक्षण का परिणाम आने की संभावना। कोरोना के इलाज में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं कोविड केयर सेंटर, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन अगस्त महीने में किया जा सकता है। और स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में इंदौर को मिला प्रथम स्थान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।